हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। ये सीरीज़ है स्पेशल ज़ोडिएक साइंस और टैरोट कार्ड रीडिंग की, जहाँ पे हम हर ज़ोडिएक साइन का 12 मंथ हॉरोस्कोप दे रहे हैं। ये रीडिंग है जी लियो के लिए 2023 फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। 12 कार्ड्स हैं, हर मंथ की एनर्जी उसका हॉरोस्कोप रीडिंग, और एक 13th कार्ड है जो पूरे ईयर 2023 की लियो के लिए एनर्जी को एक्सप्लेन करेगा। टोटल 13 कार्ड्स हैं, एक इंडिकेटर और बाकी 12 मंथ्स। तो स्टार्ट करते हैं। पूरे ईयर की रीडिंग है, आप उसको सेव भी कर सकते हैं। मंथली रीडिंग साथ साथ आती रहेगी, फेब मार्च अप्रैल की। लियोस आपके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2023 का मेन सिग्निफिकेटर और इंडिकेटर है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये आपका 13th कार्ड है जो पूरे ईयर की एनर्जी शो करेगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है, ये सॉर्ड्स एयर एलिमेंट होता है, और जो पेज है ये अर्थ है, और ये अर्थ एलिमेंट को शो करती है। ये यहाँ पे शो करता है आपके कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन इस ईयर आपके लिए बहुत सारी आ सकती हैं, जहाँ पे बिज़नेस में आपको आपके हार्ड वर्क की वजह से बहुत सारा फाइनेंशियल पैसे का आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज या बेनिफिट मिल सकता है। और ऐसे हेल्पफुल लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ लीव्स हम इसको ये भी है इसमें कि आपको ना कुछ वाइज लोग जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हों उनकी उनसे कंसल्टेंसी भी लेने की ज़रूरत है। कोई भी एक्शन आप लेते हैं, जिस फील्ड में बिज़नेस करना चाहते हैं कहीं भी, तो वहाँ के जो बेस्ट एडवाइज़र्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कोई ट्रैवलिंग का कुछ बिज़नेस कुछ भी, तो वहाँ के लोगों से ज़रूर कंसल्ट करें। फिर यहाँ पे नज़र आता है कि आप लर्निंग कर रहे हैं, अपना इस ईयर बहुत सारा डाटा गैदर करेंगे जो आप अपने जहाँ पे आप अपना कुछ भी न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके अंदर एक पॉजिटिव यंग सी एनर्जी नज़र आती है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी होती है कि आपको थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि जब आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो लियो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा ना समटाइम्स हमारा फोकस अपनी फैमिली रिलेशन से हट जाता है। बाज़ हमारे एक्शंस या बिहेवियर से जो हमारी इंटेंशन नहीं भी होती, लेकिन दूसरे हर्ट हो जाते हैं। तो इस कार्ड की एनर्जी है कि आपने दूसरों की फीलिंग्स का भी थोड़ा फोकस करना है, ख्याल रखना है। यहाँ पे आपकी शो होता है इस साल बहुत लोगों से मीटिंग्स, डिस्कशंस, कम्युनिकेशंस। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पे आपको बड़ा टफ़ किस्म के डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, आपको क्रिटिसिज्म हो सकता है, आपको बड़ा हाई लेवल इंटेलिजेंस चाहिए, आपकी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की। अच्छा, कुछ प्लान डिलेज हो सकते हैं, कोई ऐसा काम जिसमें डिले आ सकती है। थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, इमोशनल होने की बजाय। ये कार्ड ही लॉजिकल थिंकिंग है। और फिर बच्चों से रेलेवेंट, उनकी एजुकेशन के रेलेवेंट कंसर्न्स हो सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों के बिहेवियर को लेके, बच्चों की एजुकेशन को बच्चे तंग कर सकते हैं, उसके ऊपर आपने बिहेवियर, उनके बिहेवियर पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। अच्छा, थोड़ा ये है कि आपका बिहेवियर रिस्की भी हो सकता है, जिससे जैसे आपको पता नहीं होता ना, केयर फ्री, क्योंकि लियो बड़े स्ट्रॉन्ग करेजियस लोग होते हैं, लेकिन आपने इस साल ये कोशिश करनी है थोड़ा सा अपने अल्फाज पे और अपने एक्शंस पे थोड़ा सा आपने ख्याल इसलिए करना है कि बास्कत क्या होता है कि लोग फिर जेलसी तो चलें होती होती है, लोग थोड़ा ग्रज रखते हैं फिर आपके साथ। वो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और कुछ ना कुछ आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपके बिज़नेस को लेके, फाइनेंसिस को लेके अच्छे बड़े वाइज डिसीजन, थोड़े सख्त भी हो सकते हैं डिसीजन, लेकिन आपको अल्टीमेटली वो हेल्प आउट करेंगे। अब चलते हैं जी। पहला जो है जनवरी के मंथ पे, जनवरी 2023 फॉर लियोस, पहला कार्ड है जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है आपकी रीडिंग में। ये डिसीजन मेकिंग को और बहुत शार्प थिंकिंग को शो करती है, कम्युनिकेशन और थिंकिंग दोनों को। किंग नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है जी, ये पहला कार्ड ये शो करता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस आपकी जनवरी के मंथ में, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हो सकती हैं रिलेशनशिप्स को लेके। अगर किसी के थोड़ा नेगेटिव जा रहा, हो सकता है पॉजिटिविटी आ जाए, कुछ पॉजिटिव चल रहा था, कुछ डाउनफॉल आ सकता है, कुछ थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना चीज़ों में अप एंड डाउन, कोई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, आर्गूमेंट हो सकता है, फैमिली को लेके, हेल्थ को लेके स्ट्रेस हो सकता है। वर्क प्लेस पे आपकी जॉब को लेके कहीं पे ऑफिस में आर्गूमेंट या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको वैल्यू कम मिल रही हो, आपको काम रहना है, थोड़ा पेशेंस शो करने की ज़रूरत है। यही एक बेहतर सोल्यूशन है। और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई फिज़िकली झगड़ा भी हो सकता है, बी केयरफुल। अच्छा, यहाँ पे लोगों का डिफरेंट माइंडसेट और ओपिनियन की वजह से आपके साथ इश्यूज हो सकते हैं।
सख्त अल्फाज का वो कहते हैं ना एक्सचेंज होना, बुरा भला किसी से सुनना कहना। और फिर ये भी हो सकता है कुछ ऐसे ऑफिस में चैलेंजिंग सिचुएशन जहाँ पे किसी एक प्रोजेक्ट के लिए आपकी बहस हो सकती है। आपको कोई टेंडर विन करने के लिए, किसी का दिल जीतने के लिए, कहीं पे अपना ट्रस्ट विन करने के लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना ज़रूरी है। आपको डिप्लोमेटिक होना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना, ठीक है। डिप्लोमेटिक होना बेहतर है। एकदम चेंजेस आ सकती हैं, मैसेजेस बहुत ज़्यादा, किसी के साथ डिस्कशन, इवेंट्स एकदम चेंज हो सकते हैं। वो पॉजिटिवली भी हो सकते हैं, वो नेगेटिवली भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। आपने थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि आप लोग बोल्ड भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, एक्टिव भी हैं। थोड़ा सा अपनी स्पीच को आपने ध्यान में रखना है अगेन। और आप बड़ा इजीली हैंडल कर सकते हो ऐसी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन को। रिलेशनशिप में थोड़ा ड्रामा हो सकता है, ऐसी जगह आपको लगे आपके पार्टनर इमोशनली आपको टाइम नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे। और आप ये भी हो सकता है कि कोई आपको थोड़ा सा चीट कर रहे हो या आपसे कुछ हकाइक छुपा रहे हो, तो उस पर थोड़ा सा आपने फोकस करना है। चीट का ज़रूरी नहीं, लेकिन चीज़ें छुपाना या थोड़ा सा इस तरह। तो कैरियर फाइनेंस में ये हो सकता है, समटाइम्स ये चीज़ शो करती है जॉब रिस्क पे हो सकती है, कोई डेडलाइंस मिली हों, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो सकती हैं, हायर फायर वाला चक्कर हो सकता है। और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जॉब को लेके भी हो सकती हैं, जो आपको थोड़ा रिस्की पोजीशन में डाल सकती हैं। तो जनवरी में आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ठीक भी होगी तो कोई ना कोई शरारत आपके साथ कर सकता है जो मिसलीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फरवरी 2023 की, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड है जी, एलिमेंट फायर है, नंबर 10 है। ये शो करता है कि आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आ गई, अब आपके ऊपर अच्छा खासा वर्कलोड है। आप अपने फैमिली को बैलेंस करना चाह रहे हो, वर्क को लेके भी और फैमिली को, हर चीज़ को, लेकिन आपसे वो बैलेंस नहीं हो रहा। मेंटल प्रेशर है, हर तरह की कमिटमेंट्स, फैमिली की, अपने लविंग पार्टनर्स की, बच्चों की ज़िम्मेदारी, वो जैसे इंसान स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। फिर वो लव की फीलिंग से ज़्यादा आपको एक चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती हैं। अब फिर भी आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों को एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हैं अपने अच्छे एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन से। कुछ डिमांडिंग सिचुएशंस आ सकती हैं बच्चों की तरफ से, आपके वाइफ, हस्बैंड, रोमांटिक पार्टनर्स की तरफ से, लेकिन यह है कि डिफ़िकल्टीज़ को आप अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे अगर आप कोशिश करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करें बजाय किसी आर्गूमेंट के। कुछ लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, कुछ लोगों को प्रमोशन या एक्स्ट्रा बर्डन सेम ही सीट पे, जैसे जॉब की आप हो, ये भी हो सकता है कई जगह होता है कि घर में ही एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ गया अर्निंग का। एक ही पर्सन है जो अर्न कर रहे हैं और आप दूसरों के काम भी आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आपको वो बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं जो आप बर्डन ले रहे हो। लियोस, ये एक मैसेज है कि थोड़ा सा दूसरों को अपनी सेहत को देख के आप नो भी करना सीखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारे बर्डन्स आपने लेने हैं। क्योंकि इट शोज़ ऑफिस में, घर में, कहीं ना कहीं लोग आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फेंक रहे हैं क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो और आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन है, ऊपर से आप मल्टीटास्कर भी हो, तो ये आपके लिए डबल इशू हो सकता है। फिर ये हो सकता है कि आम, जो लोग सिर्फ रिलेशनशिप्स में, कम्युनिकेट कीजिए स्मार्टली ताकि आपके पार्टनर्स आप पे बर्डन इमोशनली ना ज़्यादा डालें। आपको इमोशनली, मेंटली स्ट्रेस ड्रेन हो सकते हैं। थोड़ा सा अपना एनर्जी चीज़ों से पीछे खींचिए, लोगों को आप इनकार करना सीखिए, क्योंकि इनकार करना भी ज़रूरी होता है समटाइम्स, ताकि आपका इनर पीस डिस्टर्ब ना हो। अब आ जाते हैं हम मार्च की रीडिंग की तरफ। मार्च की रीडिंग है टेम्परेंस। टेम्परेंस है जी, नंबर 14, एलिमेंट फायर। ये सेजिटेरियस प्लैनेट या जोडिएक साइन को शो करता है। बेसिकली सेजिटेरियस तो जो है वो जोडिएक साइन है, मींस उस साइन को ये इंडिकेट करता है। अच्छा, यहाँ पे होता है कि आप हार्श डिसीजंस, ये अच्छा इस सेंस में है ये कार्ड कि आप हार्श डिसीजंस को अवॉइड कर रहे होगे और बैलेंस के साथ चलोगे। थोड़ा अपने अंदर ज़ब्त रख के, कहीं किसी को हो सकता है माफ़ कर दो, लोगों के साथ किसी ने बुरा किया उसके साथ पॉजिटिवली लेके चलो, किसी के हार्श वर्ड्स को इग्नोर कर दो। ये हीलिंग नज़र आती है। और फिर आपके अंदर काफ़ी पेशेंस नज़र आता है और एक दानाई और हिकमत वाला आपका बिहेवियर जो है वो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। सेकेंडली, आप इस पेशेंस, इस बर्दाश्त और इस अच्छे सलूक की वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो पहले आपके साथ ठीक नहीं थे।
फैमिलीज़ में खसूसी फीमेल्स के लिए है कि आपके इन लॉज में कहीं पे भी रिलेशनशिप आपके आपके पेशेंस और अच्छे एटीट्यूड की वजह से वो लोग भी आपके साथ अच्छे बिहेव कर सकते हैं या होंगे। एनर्जी ऐसी है इंशाल्लाह कि जो पहले थोड़ा सा आपके साथ कुछ क्लैशिंग चीज़ें थी। अम, आप ऑपोजिट आपके पास इतनी एनर्जी कॉन्फिडेंस होगा कि आप ऑपोजिट किस्म के बिहेवियर के लोगों को लेके आ सकते हो। आपने रिजिड नहीं होना, ज़िद्दी नहीं होना, गुस्सा नहीं करना अगेन, और रेजिस्ट नहीं करना। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको कहीं डिसीजन लेना पड़ता है, आप दोनों पार्टीज़ की डिसीजंस को उनकी बातों को सुन के डिसीजन लें। दूसरों की एडवाइस पे बुरा मत मनाएं। अगर कोई बड़ा आपको एडवाइस देता है, फ्रेंड से सपोर्ट ले सकते हैं। कई बार आपको स्ट्रेंजर्स भी फाइनेंशियली कैरियर वाइज अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। अच्छा, ईमानदारी से और सिला रहमी से आपने चलना है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अप्स एंड डाउन्स के टाइम में भी ये कार्ड शो करता है आप बैलेंस की तरफ जा रहे हो। अच्छा, कैरियर फाइनेंसेस में ये हो सकता है कि थोड़ी सिचुएशन अगेन डिफ़िकल्ट हो सकती है, टफ़ हो सकती है, लेकिन अगर आप डिप्लोमेटिक रहेंगे यानी सबके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड से, और अगर आपको क्लैश है, मसला है, प्रॉब्लम है, उसके बावजूद एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा कोऑपरेटिव साइन शो करेंगे, तो लोगों ने जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तकलीफ़ देने का प्लान किया है वो आपको डिस्टर्ब उस तरह नहीं करेंगे अल्टीमेटली, बल्कि शायद पब्लिक आपके हक में हो जाए, क्योंकि ये कार्ड ही ये शो करता है। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग है की अप्रोच रिक्वायर्ड है। आपके पार्टनर को भी, आपको भी इमोशनली रोमांटिकली सीम्स बेटर। बच्चों की को लेके थोड़ी सी चीज़ें डिमांडिंग हो सकती हैं, जहाँ पे आपको बर्दाश्त करनी पड़े बच्चों के बिहेवियर, उनकी एजुकेशन, थोड़ा सा जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके थोड़ी परेशानी हो सकती है, उस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। नंबर 4 अप्रैल के लिए जनाब हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है जी कैप्रिकॉन एक्वेरियस को शो करता है। एप्पल की एनर्जी है, आपके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ नज़र आती है, अथॉरिटी। अच्छा, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये आप भी हो सकते हैं या ये कोई आपसे कनेक्टेड पर्सन हो सकता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शार्प थिंकिंग करते हैं, जिन्हें बड़े बड़े अपनी जॉब में बड़े 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 डिसीजंस लेने होते हैं, ज़्यादा बड़ी अमाउंट ऑफ मनी, पैसे की बड़ी अमाउंट को लेके गवर्नमेंट के लेवल पे भी और ओवरऑल भी, जिन्हें वाइज डिसीजंस बहुत अहम ओहदों पे होते हैं कंपनीज़ में, की पोस्ट पे, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े डिसीजंस करते हैं, या ये ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा उनकी एक्सट्रीम थिंकिंग होती है, लॉजिकल और फास्ट थिंकिंग। रिसर्चर हो सकते हैं, टीचर, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, ऑफिशियल्स हो सकते हैं। जहाँ पे फास्ट थिंकिंग और बड़ा फास्ट थॉट प्रोसेस होता है, वहाँ पे बंदे को वाइज होना ज़रूरी है, एक्टिव होना ज़रूरी है। जहाँ पे मेंटली एफिशिएंट लोग, जिनको फ़ौरन रैपिड थिंकिंग करनी पड़ती है, ये आप खुद भी हो सकते हो। आपकी एनर्जी तो ये है ही, आपके साथ ऐसा कोई पर्सन कनेक्ट हो सकता है जहाँ से आप खुद भी एक एडवाइज़र भी हो और एक काउंसलर की तरह लोगों को गाइड करो, और आपको भी कोई एडवाइस दे सकते हैं ऐसे लोग। अच्छा, ये शो करता है एक रिलेट करता है फ्लुएंट किस्म की बड़ी रैपिड थिंकिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन को, बातचीत को, पब्लिक डीलिंग आपकी हो सकती है ऐसी पोस्ट्स पे, ऐसी जॉब्स पे, ऐसे वर्क प्लेस पे। इवन स्टूडेंट हैं तो भी आपका कोई थीसिस, कोई ग्रेजुएशन टेस्ट एग्ज़ाम हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ शो करती है एक प्लानर को। तो यहाँ आप एक प्लानर की तरह नज़र आते हैं, चाहे आपके प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, घर की चीज़ें हैं, डिसीजन मेकर, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जो बड़े थॉटफुल हैं, आपके फ्यूचर को डिपेंड करते हैं। और हाई मेंटल कम्युनिकेशन लेवल, मतलब कि आपको बेहतरीन थिंकिंग के साथ अपना आइडिया एक्सप्रेस भी करना आता हो। ये एक ऐसे फादर को भी, वो आप भी हो सकते हैं अगर आप घर के हेड हैं, कि एक ऐसे फादर को जो बड़े एक्टिव हैं, बड़े शार्प थिंकर, और अपने घर, बच्चों, फैमिली के लिए बड़े अच्छे स्टेप्स लेते हैं। थोड़े से सख्त हो सकते हैं इन अ सेंस कि बच्चों की एजुकेशन को लेके, लेकिन वो डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे फ़ायदा मंद होते हैं। फिर ये शो करता है एक ऐसा पर्सन जो इमोशनल पे बिहेवियर नहीं हो, जिसका वो दिल की नहीं दिमाग की सुनने वाले लोगों को, जो लॉजिकली अपने दिमाग की सुनते हैं और बड़े लॉजिकल लोग हैं। ऑफिस में आपको ऐसे बॉसेस, ऐसे सीनियर्स मिल सकते हैं जो इमोशंस में नहीं जाएंगे, वो आपसे प्रैक्टिकली लॉजिकली सवालात करेंगे। बड़ा शार्प माइंड पर्सन कोई हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये फैमिली में भी, लव सिचुएशन में भी ऐसा पार्टनर भी आपके हो सकते हैं जो बड़ा ही एक्टिव, शार्प और बहुत ही ज़हीन किस्म के जो लोग होते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा आम, ये ना, ये चीज़ ये भी शो करती है कि इंचार्ज, लीडर, लीडरशिप को भी शो करती है। और एक चीज़ इसमें हम और ये कहेंगे कि आपको थोड़ा सा जजमेंट देते हुए, डिसीजन मेकिंग करते हुए, शार्प डिसीजन मेकिंग करते हुए,
एटीट्यूड वाइज काम रहना है, गुस्सा नहीं करना। ये बड़े पावरफुल रोल्स को शो करते हैं। यहाँ पे ये आप भी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर, सॉलिसिटर, कोई लॉ इन्फोर्समेंट में, आईटी के प्रोफेशंस को भी ये शो करता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखें प्रोग्रामिंग में, उन चीज़ों में लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मई की एनर्जी पे। ये है जनाब फिफ्थ कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर। आपको लोगों का ना एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है इस ईयर में, तो आपको बहुत सारे कुछ टफ़ डिसीजंस लियोस लेने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, जो अल्टीमेटली बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कहीं पे थोड़ी सख्ती और कुछ पॉजिटिविटी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है मई के लिए, एलिमेंट एयर, नंबर 10। अच्छा, यहाँ पे ये शो करता है कि आप थोड़ा मूव ऑन कर रहे होंगे किसी पुरानी गलती को ठीक करने के लिए, फैमिली झगड़ों से आगे निकल के झगड़े रिजॉल्व करते हुए, पुरानी थिंकिंग को चेंज करते हुए। थोड़ा सा आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है, किसी के साथ मुसलसल झगड़ा चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करते हुए थोड़ा मैच्योरिटी नज़र आती है, फिर कुछ चेंजेस करते हुए अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में, जो कि ज़रूरी हैं। और ये थोड़ा सा कार्ड शो करता है थोड़ा सा डार्क टफ़ टाइम को शो करता है, किसी अच्छे टाइम के आने से पहले जो थोड़ा सा आपका टफ़ पैच होता है, रफ़ पैच होता है। अच्छा, यहाँ पे समटाइम्स आपको पास्ट के लोगों से, एक्स लवर्स से या करंट लवर्स से, या आपको ऑफिसेज वर्क प्लेस से थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ती है ले, और कैरियर स्विच कर सकते हैं। लोगों की सेपरेशन समटाइम्स हो जाती हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, इमोशनल इश्यूज, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, थोड़ा सा आपको बिलीफ सिस्टम इस वजह से आपका चेंज होता है। तो पहले जब आप किसी एक फेज़ में होते हैं ना, जहाँ पे आप किसी पे बहुत रिलाई कर रहे होते हैं, आपका एक माइंडसेट हो सकता है चेंज हो जाए, आप एक न्यू पैटर्न ऑफ थिंकिंग की तरफ जाओ, जहाँ पे आप ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो। लेकिन करंटली आउटकम ऐसी हो कि आपको किसी को छोड़ना पड़े, किसी सिचुएशन, पर्सन, किसी जॉब को। अच्छा, फिर ये है कि थोड़ा सा पुरानी चीज़ों से आगे निकलते हुए, क्योंकि प्रॉब्लम्स देखें अगर आती हैं, उन्होंने डेफिनेटली वन डे दे हैव टू गो अवे, उन्हें जाना होता है, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, आपकी कुछ इमोशंस भी हर्ट होते हैं, लोग, प्रॉब्लम, चीज़ें, सिचुएशंस। लेकिन ये एंडिंग, ये कार्ड थोड़ा एंडिंग्स को भी शो करता है, कुछ पुराने बिलीफ सिस्टम, लोग, सिचुएशन, जॉब जा सकती है, ठीक है। तो उसके साथ थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, फ्रेंडशिप्स टूट सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और जिसकी आपको दोबारा, वो कहते हैं ना, दोबारा फिर सुलह के चांसेस भी कम ही हों। ड्रामेटिक एंडिंग, सडन झगड़े से एकदम एंडिंग होगी बहुत ही अच्छे रिलेशन की। कुछ ग्रुप पीपल थे, उनके साथ झगड़ा हो गया, थोड़ा सा जॉब लॉस, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, बिजनेस फेलियर का कार्ड है। तो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा वाइजली यूज़ करना है। अगर जो भी ये रीडिंग सुनते हैं लियो, हेल्थ इश्यूज़ का ख्याल रखना है, लो एनर्जी, एनजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, तो फॉर मंथ ऑफ मई आपने बिज़नेस लॉस, कैरियर, इन चीज़ों की तरफ ज़रा आपने अपना फोकस रखना है, क्योंकि ये आपका ज़रा वो जिसे कहते हैं ना टारगेटेड एरिया है, तो इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है जी आपका जून के लिए द लवर्स कार्ड है, 6 मंथ के लिए। द लवर्स नंबर भी 6 है, मंथ भी 6 है। न्यूमरोलॉजी में ये वीनस को शो करता है, लग्जरी को, कंफर्ट को भी शो करता है, जो कि डिसीजंस को, कॉन्ट्रैक्ट्स को शो करता है। अच्छा, और यहाँ पे लवर कार्ड जो है नंबर 6, एलिमेंट एयर, जेमिनी, द ट्विंस को शो करता है। यहाँ पे होता है कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप कोई बड़ा मेजर डिसीजन ले सकते हैं, कोई नया पार्टनर मिल सकता है, नई कैरियर अपॉर्चुनिटी, कोई नई ऑफ़र आ सकती है। ऐसे किसी इंसान का लाइफ में आना जिसका पॉजिटिवली आपके काम पे, आपके माइंड पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो। अच्छा, कुछ ये भी होता है कि जो लोग आते हैं वो बड़ी अच्छी एनर्जी लेके आते हैं, और करंट रिलेशनशिप्स में लवर का कार्ड जो है वो शो करता है कि आपको क्या करंट पार्टनर के साथ कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज की तरफ जाना है या नहीं। और अमूमन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि आप बड़ा वाइज डिसीजन लेते हैं, और यूजली ये इंगेजमेंट्स, मैरिजेस को या अफेक्शन को शो करता है। अच्छा, फिर ये कि लॉन्ग टर्म, ये कार्ड शो करता है लॉन्ग टर्म डिसीजंस, यानी टेम्प्रेरी लव को नहीं, एग्जिस्टिंग है तो आप वहाँ पे डेफिनेटली उनको ऑफ़र कर सकते हैं, या वो आपको आपके पार्टनर ऑफ़र कर सकते हैं। कोई मेच्योर डिसीजंस जो उनसे आप ऐसे ले सकते हैं जो कि आपके अपने पर्सनल माइंडसेट को इम्प्रूव करें। आप ऐसा पार्टनर चूज़ करने का हो सकता है सोचें जो आपको इमोशनली आपके लिए अवेलेबल हों, आपको इमोशनली हेल्प आउट करें आपकी लाइफ में। अच्छा, फिर ये है कि शो ये कार्ड थोड़ा सा शो करता है कि आप में से कुछ लोग मैरिजेस की तरफ
फोकस हो, खुद चाहते हो कहीं मैरिज के लिए और कमिटमेंट करना चाहते हो, जो प्रीवियसली कमिटमेंट नहीं मिल रही आपके पार्टनर से, या आपकी एनर्जी हो सकती है या उनकी, और यहाँ पे एक डिसीजन की ज़रूरत भी है। सिचुएशन तो रोमांटिक है, लव रिलेशनशिप की पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन डिसीजन भी लेना होता है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। कई लोगों के लिए ये एक थोड़ा लव हर्डल के बाद जो सिचुएशन होती है ना, जहाँ पे आपकी अफेक्शन ज़्यादा है लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी बात आ जाती हैं, दो ऑप्शंस के बीच में चॉइस लेनी पड़ सकती है। अच्छा, फिर ये है कि आपको यहाँ पे अट्रैक्शन, जैसे आपको सिर्फ लव रोमांस की अट्रैक्शन नहीं, बल्कि वो किसी काम की, नए बिजनेस की भी हो सकती है, जहाँ पे आपके लिए कुछ नए लोग, नई सिचुएशन पॉजिटिवली आ सकती है। दो एक जैसे पर्सन्स, दो एक जैसी इक्वल वर्थ वैल्यू की ऑफर्स के बीच में आपको चूज़ करना पड़ सकता है। आपको यहाँ वाइज चॉइस करनी है पार्टनर चूज़ करते वक्त भी। आपको मल्टीपल कैरियर्स आ सकते हैं, 2 या 3 जॉब ऑफ़र्स आ सकती हैं। थोड़ा सा आपने जॉब के केस में ये देखना है कि सिर्फ पैसे को नहीं देखना आपने, कि वो मतलब फाइनेंसिस में पे क्या आ रही है, बल्कि आपने फ्यूचर डेवलपमेंट भी देखनी है। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑफ़र आसान आती है और दूसरी ऑफ़र जो होती है वो थोड़ी टफ़ आती है, यानी मींस कि एक ऑफ़र टफ़ है लेकिन उसके कैरियर ग्रोथ अगले 20-25 साल है, लेकिन एक ऑफ़र है टेम्परेरी, साल डेढ़ दो का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको चाहिए कि थोड़ा टफ़ टाइम वाली चूज़ कर लें, लेकिन जहाँ पे आपको कैरियर ग्रोथ ज़्यादा है। और रिलेशनशिप्स में भी आपको डिसीजन लेना होता है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म चलना होता है। ये कार्ड शो करता है आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को। वहाँ पे अगर आप वाइज डिसीजन नहीं लेते तो फिर आगे आपके फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम जनाब आ जाते हैं, जुलाई की रीडिंग है जी। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये जुलाई की रीडिंग है। एलिमेंट एयर है लियो, और नंबर 2 है। अच्छा, ये होता है थोड़ा सा किसी बड़े देखें यहाँ पे अगर अब लव कार्ड आया ना, तो अगले मंथ में 2 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को समझिएगा। पहले हम बात करें मेजर डिसीजन जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो साथ ही जुलाई में आगे कार्ड आ रहा है, वो कह रहा है कि थिंकिंग टाइम बिफोर डिसीजन। थोड़ा सा थिंकिंग टाइम, किसी बड़े डिसीजन से पहले एक ऐसा टाइम जहाँ पे आप थोड़ा ब्रेक लेते हो, साइलेंट हो जाते हो, थोड़ा अलग, और कोई एक्शन नहीं ले रहे। एक मिडल सिचुएशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सिचुएशन ख़राब हो सकती है, जिसको आपने टाइमली ठीक ना किया तो किसी बड़े झगड़े की तरफ जा सकती है। और कोई एक्स लवर है, पार्टनर है, तो यहाँ पे जो आप डिसीजन लोगे वो थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकता है आपको इन 2 मंथ्स में। अगर इंगेजमेंट, लव रिलेशनशिप को कमिटमेंट बनाना है तो मशवरा ये है कि आप वेट कर लें। जून की कमिटमेंट्स जो हैं उसको जुलाई में भी आप वेट करें और टाइम लें, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड शो करता है आप किसी डिफ़िकल्ट, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो थोड़ा ज़ुबान के तेज़ हो सकते हैं, गुस्से वाले, एग्रेसिव, एक्टिव, और आपको हो सकता है वैल्यू कम दे रहे हो, और आपको वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली और वैसे भी दबाया जा रहा हो, तो आपको अपने लिए थोड़ा बोलना पड़ सकता है। ये कार्ड थोड़ा शो करता है रिलेशनशिप से थोड़ा सा ब्रेक लेना, साइड पे होना, थोड़ा सेपरेट होकर होना। कई बार सेपरेशंस को शो करता है, जॉब लॉस, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़। और एम्प्लॉयमेंट, अगर जॉब लॉस नहीं है तो वहाँ पे बॉसेस के साथ झगड़े, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी शो करता है। हो सकता है आप में से कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। थोड़ा सा स्टक सिचुएशन है जहाँ पे आपकी एनर्जी भी ब्लॉक है, सिचुएशन भी ब्लॉक है, और आप ना सिचुएशन को शायद डिस्टर्ब हो के ऐसे मोड में हो कि आप एक्सेप्ट ही ना कर पा रहे हो। ये कार्ड ऐसी भी सिचुएशन को समटाइम्स शो करता है जहाँ पे आपको लगता है कि आप कोई आगे वे आउट ही नहीं है, और आप डिसीजन नहीं ले पाते। इमोशनली आप बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, डिप्रेस हो सकते हो, और टेंशन जोन सी है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको चाहिए यहाँ पे बात करें, थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें अपनी प्रॉब्लम को, और जो आपने एक माइंडसेट बनाया होता है आपको वो चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव हैं भी, तो अभी आपको उस माइंडसेट से बाहर निकलना है। अगली है जी अगस्त की एनर्जी है द वर्ड कार्ड की। ये जो 2 टफ मंथ्स हैं इसके बाद आपका द वर्ड कार्ड आ रहा है। वर्ड है नंबर 21, एलिमेंट अर्थ और प्लानट सैटर्न है। आपको किसी अपनी एफर्ट का, अगेन लव रिलेशनशिप्स में भी जहाँ आप पेशेंस के साथ 2-3 मंथ गुजरते हैं, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे देखें नंबर 8 अगस्त में द वर्ड कार्ड शो करता है
आपकी बैलेंस को, रिलेशनशिप्स के, आपके माली हालात इंशाल्लाह बेहतर होते नज़र आते हैं, घर के हालात मैरिड लोगों के लिए, और यहाँ पे भी मैरिजेस, एंगेजमेंट्स और लव रिलेशनशिप में आपको बैलेंस और पॉजिटिविटी नज़र आती है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे तो जून जुलाई अवॉइड करके आप कोशिश करें, थोड़ा वेट करें, क्योंकि अगस्त की एनर्जी है डिसीजन मेकिंग की, पार्टीज़, इंगेजमेंट्स, मैरिज और सेरेमनीज़ की, ताकि यहाँ तक आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। आपकी जो लॉन्ग जर्नी थी स्ट्रगल की, वो क्लियर होती हुई नज़र आती है, सक्सेसफुल बिगनिंग्स है, न्यू साइकिल नज़र आता है, और हर चीज़ वो जिसे कहते हैं ना, पूरी यूनिवर्स जैसे आपकी फेवर में है कुदरती, और रिवॉर्ड मिलेगा आपको। रिवॉर्ड के साथ आपकी पुरानी एफर्ट से रिज़ल्ट आ सकते हैं, आपको अप्रूवल मिल सकते हैं, नए क्लाइंट्स, अच्छी सेल्स, घर के अंदर अच्छा माहौल, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, बोनसेस, और आपके जितने ब्लॉकेजेस हैं, ऐसे लोग, ऐसी एनर्जी, वो भी आपकी फेवर में जाएंगे इंशाल्लाह। और जो भी आप काम यहाँ शुरू करते हैं, क्योंकि आप इतनी जर्नी काट के आ रहे हैं इतने मंथ्स की, तो यहाँ पे उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। उस पेशेंस का आपने पेशेंस रखना है। जो भी यहाँ बिज़नेस पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप आप यहाँ तक सरवाइव करवाते हैं, तो उसके बड़े अच्छे चांसेस हैं। आगे चलने के रिवॉर्ड वाला टाइम है, और इंशाल्लाह आप ये समझें कि अल्लाह पाक की फ़ज़ल यहाँ पे जब आपके साथ होता है तो वो बड़ी ब्लेसिंग्स आती हैं। आप डिफरेंट, ये कार्ड ये भी शो करता है कि आप डिफरेंट तरह के हर्डल्स, परेशानियों और सिचुएशन से लड़ते हुए फाइनली ऐसी स्टेट में हो कि अब आपका रिवॉर्ड का टाइम है, आजमाइश की कंप्लीशन का, सख्ती के निकलने का, और एक अच्छी एनर्जी है, और बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, जहाँ पे आपको बड़ी ब्लेसिंग वाली सिचुएशन आपके लिए नज़र आती है। अगस्त 2023 में लियो। फिर आ जाते हैं हम सितंबर में। सितंबर का कार्ड है जनाब, ये सितंबर है एस ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ, नंबर 1 जनाब। यहाँ पे हैप्पीनेस है, वही बात कि अगस्त से आगे सितंबर में सेटिस्फेक्शन नज़र आती है, पैसों का, कैरियर का अच्छा फ्लो, जहाँ पे बड़ा विजिबली आपको अपने लिविंग स्टैंडर्ड आपके इंशाल्लाह इंप्रूव होते नज़र आते हैं, और चीज़ें बल्कि और ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स, अच्छी जॉब्स और फाइनेंसेस, सेविंग की तरफ। और यहाँ पे ये कार्ड शो करता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने स्टेबल और सिक्योर फ्यूचर की तरफ सोच रहे होंगे, जहाँ पे आपको कोई घर, प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, कहीं पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी फाउंडेशन को बेहतर करते हैं। और रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट का कार्ड है, स्टेबिलिटी का। हर चीज़ जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वाफर हो जाती है, ज़्यादा आती है, ब्लेसिंग आती है परवरदिगार की, रब ताला की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से। और एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है आपने अपने पे डाउट नहीं करना, आप अपनी एनर्जीज़ को या अपनी एफ़र्ट्स की, जो बैक पे आपने इतनी एफ़र्ट्स की हैं, उनकी वजह से ये नहीं समझना कि आप डिज़र्व नहीं करते। इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी आ सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, प्रमोशन, सैलरी, ग्रोथ, इंसेंटिव्स आते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा आता है, अच्छे लोग सर्कल में जो आप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके कारोबार पे। मेंटल फिज़िकल हेल्थ भी आपकी बेहतर होती नज़र आती है, और पॉजिटिव है, न्यू साइकिल, न्यू एनर्जी, रिसोर्सेज, और बहुत सारी कैरियर की, फाइनेंशियल बेहतरी आप लोगों की नज़र आती है, जो कि आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल हो सकती है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और यहाँ पे आपको पुरसकून किस्म का एनवायरनमेंट होगा, कैरियर हो गया, वर्क हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, जो आपने जितनी सख्ती है उसके बाद एक अच्छा पॉजिटिव आउटकम नज़र आता है। अक्टूबर है जनाब, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स 10th मंथ है अक्टूबर, उसकी एनर्जी है एलिमेंट फायर, नंबर 2। अच्छा ये है कि ये कार्ड ये शो करता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और आप किसी नए प्रोजेक्ट को हो सकता है स्टार्ट करें, शादी मैरिज के बाद पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, आपकी ट्रैवलिंग नज़र आती है, आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी नए ग्रुप टीम के साथ, न्यू क्लाइंट्स के साथ, कुछ जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, कोई विजिटर्स आ सकते हैं किसी दूसरी स्टेट से, किसी सिटी से, या किसी कंट्री से आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपके लिए कोई चॉइस या सरप्राइज़ हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई दो बड़े ऑफर्स आ जाएं बिज़नेस के, दो बड़ी अच्छी जॉब्स, कैरियर की, इनकम के दो ज़रिए आपके सामने आ सकते हैं, जहाँ में से आपको दो प्रोजेक्ट्स बड़े आ सकते हैं। और कई बार होता है लव रिलेशनशिप की भी दो सिचुएशंस एक जैसी वैल्यू वर्थ की आ सकती हैं, और आपकी एनर्जी दो सिचुएशंस में डिवाइड हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि डिटर्मिन्ड रहना है, आपने आगे पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। फिर ये कार्ड ये भी शो करता है कि आप आउटकम का वेट कर रहे होते हैं, जो भी आपने एफर्ट दिए हैं, दो एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी सिचुएशन के, और
आपके पास में। और आपने कोशिश ये करनी है, ऐसा प्लान चूज़ करना है आपने जो आपको नज़र आ रहा हो लॉन्ग रन आपकी, आपके टैलेंट और आपकी पर्सनल जो हैप्पीनेस है उसको वो कंटिन्यू रखेगा, चाहे वो पर्सन हो, कोई जॉब हो। और उसको छोड़ दें जो आपको लगता है कि टाइमली तो बेनिफिट देगा लेकिन लॉन्ग रन शायद आपको बेनिफिट ना दे। और थोड़ा सा ये है कि लेवलिंग अप की सिचुएशन नज़र आती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आती है आपको। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती हैं, कुछ ऐसी हर्डल्स आ सकती हैं फ्रेंडशिप्स को, रिलेशनशिप्स को लेके, जहाँ पे आपको कोई ऐसा बंदा पर्सन जिस पे आप रिलाई कर रहे थे उससे तो आपको सपोर्ट ना मिले, लेकिन ओवरऑल कहीं और से आपको सपोर्ट मिल जाए। ये भी बाज़त हो जाता है कि आप अगर किसी पर रिलाई कर रहे थे तो हो सकता है वहाँ से आपको उस तरह की सपोर्ट ना मिले। तो ये हो गई जी हमारी अक्टूबर की एनर्जी। अब हम बात करते हैं नवंबर 11th मंथ जो है, वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, एलिमेंटेयर नंबर 7। अच्छा, ये शो करता है आपने यहाँ तक जो कुछ बिल्ड किया, आपकी रेपुटेशन, आपका कैरियर, कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से जो आपकी वर्क प्लेस पे इज़्ज़त है, जो आपकी वर्थ है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई सेल्फिश पर्सन ऑफिस में, फैमिली में, रिलेशंस में, या आपके पार्टनर सेल्फिशनेस कर सकते हैं जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती है। कोई फ्रॉड केस हो सकता है, पैसे को लेके कोई पार्टनर दगा कर सकता है। तो करना आपने ये थोड़ा केयरफुल रहना है। कोई आपकी कोई ऐसा शख्स आपकी इज्जत को दांव पे लगा सकता है और आपके पैसे को। तो आपको सामने कोई सच आ सकता है कि कोई बंदा जिस पे आप अगेन रिलाई करते, जो 2 ऑफ वॉन्ट्स पे मैंने जैसे बात की कि किसी से सपोर्ट नहीं मिली, तो ये भी हो सकता है कि कोई आपका लॉस करवा दे, कोई आपको ही डिफेम कर रहा हो लेकिन सामने आपके लोग कोई अच्छा बन रहा हो। लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई फ्रॉडुलेंट केसेस हो सकते हैं, लीगल केसेस हो सकते हैं, आपको कोई ट्रिक कर सकता है और आपके पार्टनर भी चीट कर सकते हैं। तो ये आपने ज़रा केयर करनी है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या थर्ड पार्टी नहीं तो समटाइम्स फैमिलीज होती हैं। सिचुएशन थोड़ी अनफेयर हो सकती है और आपने ज़्यादा रिलाई किया तो ये फिर वही बात हो जाएगी कि अगर आप किसी पे पूरे डिपेंडेंट हुए तो काइंड ऑफ आप खुद किसी के हाथ में इख्तियारात ना दें, बाकी आप कवर अप कर सकते हैं, खुद नहीं ऐसा होने देना। कई बार ये होता है कि डिसलॉयल पार्टनर्स के साथ लव सिचुएशन में भी चीज़ें अनफेयर हो जाती हैं। अपनी सेंसेस पे आपने फोकस करना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि अगर आपको लग रहा है फ़लाँ शख्स तो बहुत ट्रस्टवर्दी है, नहीं, आपने थोड़ा पेशेंस रखना है और डिप्लोमेटिक किस्म का बिहेवियर रखना है। इन केस अगर आपको किसी पे शक है और वो यकीन में बदल जाता है, पता लग जाता है, तो किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नाइसली साइड पे होना है आपने, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी सिचुएशन क्लियर कर लें। चाहे वो रोमांटिक पार्टनर है जहाँ आपको पता लगे कोई चीट कर रहा है, तो बजाय झगड़े के किसी चीज़ के, वंस यू आर क्लियर अबाउट समथिंग, थोड़ा सा मूव ऑन करें। लास्ट डेथ एंड रिबर्थ है, नंबर 13 है, दिसंबर के लिए रीडिंग है। एलिमेंट वाटर, नंबर 13, स्कॉर्पियो जोडिएक साइन को ये शो करता है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। अच्छा, ये शो करता है एंडिंग और बिगनिंग एक ही टाइम पे हो सकता है, वही बात 2 ऑफ वॉन्ड्स और जो ये पीछे अभी हम बात कर रहे थे 7 ऑफ सॉर्ड्स की बात कर रहे थे, डेथ और रिबर्थ शो करता है एक ही दम किसी चीज़ का एंड होना और उसके साथ कोई न्यू स्टार्ट होना। कई बार ये शॉकिंग इंसिडेंट्स होते हैं, आप किसी पार्टनर से बहुत अटैच थे लॉन्ग टर्म चलने के लिए, एकदम आपको पता लगा कि वो आपके साथ लॉयल नहीं, सिचुएशन बड़ी आपको हक में लग रही थी। तो जो आपको चीज़ सर्व नहीं करती, कोई पार्टनर, कोई बिज़नेस, कोई जॉब, और वो आपके लिए पेनफुल है, तो उसको जाने दें, उसकी जगह न्यू अपॉर्चुनिटी है। डेथ एंड रिबर्थ कार्ड शो ये करता है कोई पेनफुल, तकलीफ़ दे रियलिटी, कोई सच सामने आना और कुछ मेजर लाइफ चेंजेस आ सकती हैं। तकलीफ़ दे हो लेकिन आपके लिए आगे, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ें हैं। रिलेशनशिप्स की डिस्टर्बेंस, एक साइकिल एंड हो, दूसरा स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंडशिप कोई एंड हो सकती है, कोई पार्टनरशिप, समटाइम्स लोगों की सेपरेशन है वो, उसको भी ये शो करता है। और कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप एक्सपेक्ट ना करें लेकिन आपको वो देखनी पड़े, और ऐसे पैटर्न्स, ऐसे बिलीफ सिस्टम जिस पे आप पहले चल रहे थे वो आपको चेंज करना पड़ेगा, पुराना वे आउट चेंज करना पड़ेगा। और पुराने सर्कमस्टांसिस से पुराना लिविंग स्टैंडर्ड स्टाइल सब हो सकता है स्विच करना पड़े। शुरू में ये चीज़ें स्केरी लगती हैं, जैसे एकदम से पार्टनर ने बिट्रे कर दिया, आपके किसी जॉब चली गई या कैरियर में डाउनफॉल, लेकिन जब आप स्विच करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं उसके, और रिलेशनशिप एक एंड हुआ तो वो सेपरेशन हो सकती है। और इसका ये मतलब होता है बहुत का टाइमली सेपरेशन आती है, ब्रेक आता है, फिर रिकनेक्शन भी हो जाता है। कैरियर में कैरियर चेंज होता है,
नए आइडियाज़ आते हैं और नई पार्टनरशिप्स, नए लोग, टफ़ टाइम के बाद मनी मैटर्स आपके इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ये थी जी हमारी लियो के लिए 12 मंथ रीडिंग 2023 के लिए, जनवरी से दिसंबर तक की। और साथ एक मेन इंडिकेटर भी था। आप इस रीडिंग को सुनने के बाद इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपने पूरे ईयर को ज़रूर प्लान कीजिएगा रिलेशनशिप्स को लेके। आई होप कि ये आपको आपके लिए हेल्पफुल रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग लियोस। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।